Hi everyone, this is Nikita Ved and in this video we are going to start with the new chapter decision making. Basically ये chapter दो part में divided है. कौन से दो parts? CVP analysis and short term decision making. Right? And short term decision making is based on the concept of relevant cost, right? तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आते हैं, जो मेक और बाय, आउटसोर्सिंग, राइट, ये जो सारे डिसीजन है, शट डाउन और कंटिन्यू, ये आते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में. ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. और एक पार्ट क्या है, सीवीपी एनालिसिस. दिस इज व्हाट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, राइट, सीवीपी एनालिसिस. तो ये बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है. तो फर्स्टली विल सी सीवीपी एनालिसिस. सीवीपी एनालिसिस क्या है? सीवीपी एनालिसिस इज बेसिकली interrelationship of revenue, cost, activity level, यानी volume, profit, etc. right? Interrelationship between revenue, बाकी तो ये तीनों दिख रहे हैं, cost, volume मतलब activity level और profit, राइट. इसके बेस पे हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्राइसिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा, राइट. जैसे आप समझिए एक हमारे पास मोबाइल है, उसमें हमें कुछ एडिशनल फीचर ऐड करना है, राइट. ऐसे कोई दो फीचर हैं, उसमें से एक ही फीचर हमको ऐड करना है. तो हम जैसे एक फीचर है ए, एक फीचर है बी, इन दोनों में से एक ऐड करना है. तो प्रॉफिटेबल चॉइस क्या है हमारे लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस कितने से इंक्रीज होगा वो फीचर ऐड करने से, वो देखेंगे. एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी दोनों में उस फीचर के कारण, वो देखेंगे. और फिक्स्ड कॉस्ट क्या चेंज होगी, राइट, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या उस फीचर के ऐड होने से, और होगी तो कितनी होगी, राइट. तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करेंगे माइनस एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगेगी वो, तो जिसका भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो वाली हमारी चॉइस होगी, राइट. मोस्ट प्रॉफिटेबल चॉइस को हम चूज कर लेंगे. सो सीवीपी एनालिसिस ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के काम में आती है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, राइट. ऐसे बहुत सारे डिसीजन में सीवीपी एनालिसिस काम आता है. ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूम बेस्ड होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंज होता है. देन देयर इज दिस एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस. बेस्ड सीवीपी एनालिसिस ये क्या होता है, अब देखते हैं. देखिए कॉस्ट सेग्रीगेटेड किस में है, यूनिट लेवल, यूनिट बेस्ड और नॉन यूनिट बेस्ड कैटेगरी. कॉस्ट सेग्रीगेटेड है किसमें, दो चीजों में, यूनिट बेस्ड एंड नॉन यूनिट बेस्ड. मतलब क्या, यूनिट बेस्ड मतलब जो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं वो है यूनिट बेस्ड, और जो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होते वो क्या है, नॉन यूनिट बेस्ड. तो अगर हम ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस करते तो यूनिट बेस्ड कॉस्ट क्या होते, वेरिएबल कॉस्ट होते, और जो भी नॉन यूनिट बेस्ड कॉस्ट है वो क्या हो जाते, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाते अगर ट्रेडिशनल एनालिसिस करते. लेकिन एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है, कुछ कुछ नॉन यूनिट बेस्ड वाले कॉस्ट भी क्या होते हैं, कभी कभी चेंज होते हैं, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होते. वो किस हिसाब से चेंज होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से चेंज होते हैं. देखिए एक क्या होते हैं, यूनिट बेस्ड, एक नॉन यूनिट बेस्ड. यूनिट बेस्ड वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होते हैं, वो वेरिएबल है. नॉन यूनिट बेस्ड वॉल्यूम के हिसाब से चेंज नहीं होते, तो ट्रेडिशनल एनालिसिस के हिसाब से वो फिक्स कॉस्ट है. लेकिन वो किसी कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से चेंज होते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से क्या वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड नहीं है, राइट. वो वेरिएबल है क्योंकि वो किसी कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब यही होता है कि किसी एक्टिविटी के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और एक्टिविटी किस पे बेस्ड है, कॉस्ट ड्राइवर पे बेस्ड है, राइट. सो अभी देखिए ये बेटर एनालिसिस है. ये बेटर एनालिसिस क्यों है एक्टिविटी बेस्ड,
क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट बेस्ड वाला तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ट्रेस हो जाता है एक प्रोडक्ट को, राइट। जैसे 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, तो ये ट्रेस हो जाता है प्रोडक्ट्स को, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट्स को ट्रेस नहीं हो पाते। लेकिन जब वो फिक्स नहीं रहेंगे, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे वो चेंज होंगे, तो इट विल बी ट्रेसेबल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, इसीलिए वो क्या है, बेटर है, राइट। अब देखिए जैसे हम बीईपी निकालते हैं, बीईपी यूनिट्स। सो बीईपी यूनिट्स कैसे निकालेंगे? ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। नाउ अगर हम बीईपी निकालेंगे किसके हिसाब से? सीवीपी एनालिसिस के हिसाब से, सॉरी बीईपी निकालेंगे किसके हिसाब से? एबीसी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या करेंगे? मैम ये प्लस क्या है? ये देखिए, ये फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? सेटअप कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इंजीनियरिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो एबीसी के हिसाब से, यहाँ एबीसी होना चाहिए, एबीसी के हिसाब से क्या है? फिक्स्ड नहीं है। इसलिए सपोज ये 1000 रुपए है और सेटअप कॉस्ट और इंजीनियरिंग कॉस्ट उसमें से क्या है? 100 रुपए है, राइट। तो यहाँ पे तो टोटल क्या आ जाएगा? ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस में टोटल 1000 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 900 प्लस ये 100 का अलग से बाइफर्केशन होगा, राइट। तो देखिए कैसे? सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स अपॉन क्या आएगा यहाँ पे? प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तो वही होता है। अब आप देखिए यहाँ पे सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स, ये क्या है? फिक्स्ड है ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के हिसाब से कि 1000 यूनिट्स हैं और ₹1000 लग रहे हैं उसके सेटअप में, राइट। ये भले बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है, ये कितनी बैचेस है? 10 बैचेस, हर बैच में कितने? 100 यूनिट्स है। लेकिन जब ये 9000 यूनिट्स हो जाएगी, सॉरी 900 यूनिट्स हो जाएगी, तो ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ 1000 रुपए ही लगेंगे। क्यों 1000 रुपए ही लगेंगे? फिक्स कॉस्ट है, 1000 यूनिट हो तो भी 1000 रुपए, 900 यूनिट हो तो भी 1000 रुपए। अभी यहाँ पे सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड की बात नहीं कर रहे। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? जो एक लेवल तक के जाके क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सॉरी, सेमी वेरिएबल मतलब क्या होते हैं? एक लेवल तक के जाके फिक्स्ड हो सकते हैं, फिर वेरी होते हैं, उसको स्टेप लैडर कॉस्ट बोलते हैं। देखिए मैं टॉपिक निकला है तो बता दूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी उसी को बोलते हैं। ये यहाँ पे फिक्स्ड है, फिर वेरी कर गए थोड़ा, 10 यूनिट्स तक के फिक्स्ड है, फिर वेरी कर गए, फिर 20 यूनिट्स तक के फिक्स्ड है, फिर वेरी कर गए, फिर 20 से 30 यूनिट्स तक के फिक्स्ड है, फिर वेरी कर गए। ऐसे मतलब 10 यूनिट तक फिक्स्ड, फिर वेरी कर गए, फिर और आगे की 10 यूनिट तक फिक्स्ड, फिर वेरी कर गए। ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये एक अलग बात है। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये टोटली फिक्स्ड कॉस्ट है। 1000 यूनिट के लिए 1000 रुपए, 900 यूनिट के लिए भी 1000 रुपए। लेकिन सीवीपी एनालिसिस के हिसाब से 1000 यूनिट्स है, मतलब 10 बैचेस है, तो 1000 रुपए लगे। तो अगर 900 यूनिट्स हैं तो बैचेस कितनी है? 9 बैचेस हैं, तो रुपए कितने लगेंगे? 900। तो ये वेरी कर रहे हैं कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से, नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से। एक बैच का एक सेटअप हो रहा है। यहाँ पे जब भी हम एक बैच बनाते हैं तो मशीन को एक बार सेटअप करते हैं, तो ये नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब बेसिकली ये बैच रिलेटेड कॉस्ट है, राइट। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या है? एक बैच रिलेटेड कॉस्ट है। और ये दूसरी इंजीनियरिंग कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है? ये कॉस्ट है फॉर द sustainment of product. That means it is product sustaining activity. Product sustaining activity क्या होती है? प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी, so that is engineering cost, right? So
आप देखेंगे कि सीवीपी एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस में क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू सेटअप कॉस्ट प्लस इंजीनियरिंग आवर्स इनटू इंजीनियरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, राइट। फिर हम क्या देखेंगे, सीवीपी एनालिसिस इन व्हाट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, फोकस ऑन मेजरिंग आउटपुट, राइट। फोकस मेजरिंग आउटपुट पे होगा। ऐसा क्यों मैम, नॉर्मल क्यों नहीं है ये जो दूसरे, देखिए इसका जो वर्किंग है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से काफी अलग है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मर्केंटाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, उनसे काफी अलग है। इसलिए इसका फोकस किस पे है, ऑन मेजरिंग आउटपुट, राइट। तो अभी हम एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस एंड इवन द सीवीपी इन सर्विस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे वीडियोस में। नाउ द थर्ड इज सीवीपी एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम। सीवीपी एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट। जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रखते। मतलब क्या, जब हमें कस्टमर से ऑर्डर आएगा तब हम प्रोडक्शन करेंगे और तब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल बुला लेंगे। रॉ मटेरियल को खरीद के नहीं रखे रहेंगे, उसका कैरिंग कॉस्ट हमको नहीं लगेगा। वरना अगर हम स्टॉक रखते रॉ मटेरियल का तो उसका हमको कैरिंग कॉस्ट लगता। सो इस वजह से जेआईटी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट आपको नहीं लगता है इन्वेंट्री का। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर है उसको भी कंसिडर किया जाता है एज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता क्वांटिटी डिस्काउंट, क्योंकि आप क्या करते हैं, पहले से बहुत सारा रॉ मटेरियल सप्लायर से लाके नहीं रख सकते बल्क में, इसीलिए क्वांटिटी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। लेकिन फायदा यह है कि इसमें वेस्ट और स्क्रैप भी रिड्यूस हो जाते हैं। अगर इसका आप कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो जनरली क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट वाला इंजीनियरिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ सेटअप कॉस्ट नहीं रहेगा। क्यों, सेटअप कॉस्ट क्या है, बैच रिलेटेड कॉस्ट है, और यहाँ पे कोई बैच में प्रोडक्शन नहीं होगा। जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तब प्रोडक्शन होगा। सो बैच रिलेटेड कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स ये तो होंगे ही। तो ये क्या बन गया, आपका कॉस्ट का इक्वेशन बन गया। सेटअप कॉस्ट क्यों चला गया, क्योंकि वो बैच रिलेटेड कॉस्ट है, वो जेआईटी में नहीं होगा, राइट। सो आपने ये देख लिया कि एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी इन सर्विस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस focus is on measuring output, CVP analysis in JIT environment, right। इस पे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। अभी ये बीईपी की बात निकली है तो मैं नॉर्मल आपको बता दूं, बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स भी निकलता है। मतलब क्या कि ये ऐसा पॉइंट है, राइट, जैसे आपके 100 यूनिट्स का सेल हो रहा है, राइट, और ये जो 40वीं यूनिट है इस पे क्या आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आप 40 यूनिट जब बेच देते हैं तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स क्या होगी आपकी, 40 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। और बीईपी सेल्स कितना होगा, जो यहाँ पे सेल वैल्यू होगी वो, सपोज यहाँ पे 400 रुपए है सेल वैल्यू, तो बीईपी सेल्स कितनी होगी, ₹400। बेसिकली यहाँ पे क्या है, बीईपी में नो प्रॉफिट नो लॉस। और वैसे ही एक कंसेप्ट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं लिखती हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर उसको बोलते हैं एमओएस। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स या फिर एमओएस सेल्स क्या होती है, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स क्या होगी, ये 40 यूनिट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ और ऐसी 100 यूनिट्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मतलब टोटल सेल्स माइनस बीईपी यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या हुआ, सपोज यहाँ पे अपन करते हैं 100 यूनिट्स पे ₹1100 सपोज, राइट। सो
या फिर 1000 ही लिख लेते हैं, 1000। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या हुआ, 1000 रुपए टोटल अर्न कर रहे हैं, 400 रुपए बीईपी सेल्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना, 600 रुपए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना अर्न किया वो हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। सो दिस वाज इट। हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग में दो पार्ट होंगे इस चैप्टर में, सीवीपी एनालिसिस और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये बेस्ड है रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट पे। सीवीपी एनालिसिस के छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देखे, क्वेश्चंस देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। और मैंने आपको बता दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और बीईपी क्या होता है। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू अस। बाय बाय।